हमारा प्यारा परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, इस अच्छे आराधना के समय के लिए हम आपको स्तुति आराधना करते हैं। पिता हमारे बीच आप आ जाइए। इस आराधना का पूरी आपकी सहभागिता हमारे साथ रहने के लिए हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी कृपा हमें संभालने के लिए हम मांगते हैं। पिता यहाँ गाने वाले गीत, आराधना, आपकी वचन, सारे आप ही जिम्मेदारी लेकर चलाइए। परमेश्वर, आप हमारे बीच रहिए। हमारे आराधना को आप अंगीकार कीजिए और स्तुति को आप अंगीकार कीजिए। पिता परमेश्वर, इसे ऑनलाइन के द्वारा कहीं से भी लोग कहाँ से देखता होगा। परमेश्वर, आपके अनुग्रह उन्हें भी दीजिए। उनके सारे जरूरी को दिलाइए, उनके सारे कष्टों को हटाइए, उनकी सारी बीमारी को हटाइए। किसी भी संकट में हो, किसी भी कष्ट में हो, परमेश्वर उनके सारे ज़रूरत को इस समय में आप देने के लिए हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना का पूरा आपकी कृपा और अनुग्रह से संभालने के लिए हम मांगते हैं। और बचाओ हुए सारी चीज़ आप संभालिए। आपकी स्तुति और आराधना हम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या कितना ऐसा सीधे उठना चाहिए ना। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहूंगा। हालेलुया, किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के साथ स्तुति करूं। यीशु, तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन पिछले संडे हमको सुनने मिला था। मैं हर समय यहोवा की धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होती रहेगी। हालेलुया। विश्वास है हम सब ये कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ ये गाएंगे। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के संग स्तुति करूं। यीशु, तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। यीशु, तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। आदि भी है तू, अंत भी है तू, ज्योति भी है तू, मेरी बंदगी है तू। आदि भी है तू, अंत भी है तू, ज्योति भी है तू, मेरा बंदगी है तू। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के संग स्तुति करूं। यीशु, तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। ताली बजा के। यीशु, तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। ऊंचाई में तू, गहराई में तू, बीमारी में तू, मेरे भाग में भी तू। ऊंचाई में तू, गहराई में तू, बीमारी में तू, मेरा भाग में भी तू। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के संग स्तुति करूं। ताली ताली बजाइए। तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। यीशु, तेरी आराधना समय, हर समय तेरी महिमा करूं। दुख के समय मेरा आनंद भी है
आनंद भी है तू, कष्ट के समय मेरा प्रीत भी है तू। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के संग स्तुति करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, मेरा तेरी महिमा करूं। छुटकारा भी तू, मेरा चरवाहा भी तू, आदर भी तू, मेरी महिमा भी तू। छुटकारा भी तू, मेरा चरवाहा भी तू, आदर भी तू, मेरा महिमा भी तू। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के संग स्तुति करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। मेरा प्रभु भी तू, मेरा जीवन भी तू, राजा धीराज मेरा सर्वस्व तू। मेरा प्रभु भी तू, मेरा जीवन भी तू, राजा धीराज मेरा सर्वस्व तू। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के संग स्तुति करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। हालेलुया। कितने जन कह सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर समय धन्यवाद। ऊंचाई में, गहराई में, कुछ भी कारण हो जाए, लेकिन प्रभु तू अच्छा है, तू भला है। हालेलुया। तेरे हाथ से सब कुछ हमको मिला है। हालेलुया। तूने एक दो चीज मेरे से छीन भी लिया तो क्या हुआ। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है, हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपसे एक चीज छीन लेता है, हालेलुया, उसके बदले बहुत विश्वास मिल जाता है। हालेलुया। वो वक्त आने पर पता चल जाता है। हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे, रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया। पीछे पीछे कोरस गाइए, घर पे ऐसे ऐसे मत बैठिए, तैयार हो कर भी बैठिए। हालेलुया। जैसा आप चर्च में आते हो अच्छी तरह से तैयार होके वैसे ही घर पे बैठना पड़ेगा। हालेलुया। घर में टीवी के सामने बैठ के कोई इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। घर पे भी एकदम तैयारी के साथ ही बैठना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमको इतना रखवाला किया है। हालेलुया। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। मेरे आगे पीछे लाखों लोग महामारी में पीड़ित है, जिसको कोरोना नहीं भी हुआ, डर डर के बैठे। हालेलुया। उनको डर पकड़ लिया है। डर भी एक बड़ा बीमारी है। महामारी में लाखों लोग को पकड़ लिया है, लेकिन डर तो सबको पकड़ लिया है। हालेलुया। इससे बच के रहना है, डर को लड़ना है। हालेलुया। इस विश्वास के साथ कि यीशु मेरा रखवाला। हालेलुया। सब लोग नारा लगाएंगे। नारे नहीं, नारा लगाने आना चाहिए। हालेलुया। सब 3 बार बोलेंगे, यीशु मेरा रखवाला, यीशु मेरा रखवाला। और 2 बार, यीशु मेरा रखवाला, यीशु मेरा रखवाला। हालेलुया। वो पुराने जमाने में जब युद्ध के लिए जाते थे, नारे के बिना कोई युद्ध शुरू ही नहीं कर सकता था। हालेलुया। इस सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। वो भजन संगीता 46, वो भजन गाने के बाद ही इजरायली लोग लड़ाई शुरू करते थे। हालेलुया। क्या बोलते थे? सेनाओं का यहोवा मेरा संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, इसीलिए हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। आइए गाएंगे। ताली 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 ताली। शुरू करें। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला,
हर मुसीबत में सबको संभाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला रखवाला रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आए मुझे, मरते मरते यीशु ने बचा लिया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया। एक और बार, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया। जोर से, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला रखवाला रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, हमारा सब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हालेलुया, नारे लगा के गाइए। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला रखवाला रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हालेलुया हालेलुया। आपको कितना साल इस दुनिया में जीना है? आज का जो हम कोरोना का ये सब देखेंगे, अगर ज़्यादा 40, 50, 60 इतना ही, उतना भी जीने के लिए सुख सोचते नहीं। हालेलुया, डर जाता, कल ही मुझे मौत आ जाएगा तो, है ना, हर किसी को ये डर है। हालेलुया। लेकिन आज विश्वास से जो भी आज आराधना में है, अगर कोई ऐसा डर में है, ये समझ लीजिए कि आपका उम्र कम से कम आप 80 साल तो जियोगे, और ये डर से बाहर अपने को निकलना है। हालेलुया, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया, और ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। 80 साल पक्का। हालेलुया, कितना? 80 साल पक्का। जब बात पक्का हो गया है तो डरने की कोई बात नहीं। मास्क पहनो, हाथ धो, सब करो, लेकिन डरो नहीं। हालेलुया। वो धरती का राजा, वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है। 1 2 3। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। ओ निराला मसीहा का दरबार। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है
रखवाला रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन विश्वास से, जाएगा, और तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा और रखवाला, यीशु है रखवाला और रखवाला, यीशु है रखवाला और रखवाला 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 और रखवाला, यीशु है रखवाला और रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। हालेलुया हालेलुया। 80 उम्र होने तक किसी को भी डर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। 1000 10,000 गिरेंगे, सब गिरेंगे, लेकिन डरना नहीं है। हालेलुया। हाँ, 2 महीना लगातार परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? मत डर, है ना? सबसे पहला मत डर। हालेलुया। पहला पूरा देश के लिए था, अभी हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए हम डरेंगे नहीं। हाले आइए अगला एक और गीत भाई गिब्सन उनके साथ सुनेंगे। गिब्सन एंड ग्रेस वो गीत गाएंगे हमारे लिए। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर महान है और भला है। बहुत अच्छे से भाई ने लीड किया कि रखवाला हमारा यीशु मसीह रखवाला है। हालेलुया। वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए पर्याप्त परमेश्वर। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। सब लोग उत्साहित है। भाई ने बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया। आमेन। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हालेलुया। बिगड़ा हुआ काम तब बनता है जब हम उसके दरबार में आते हैं। हालेलुया। बिगड़ा हुआ आपका काम तब बनता है जब हम उसके भवन में आते हैं। और आप सही जगह पे आए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सब जन आपको छोड़ सकते हैं, बट गॉड विल नेवर लीव यू। हालेलुया। आमेन। वो जो वादा करता है वो पूरा करता है। हालेलुया। वो जो वादा करता है वो स्ट्रांग रहता है उसमें। हालेलुया। वो मनुष्य ने जो वादा करके भूल जाता है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है जो वादा करके भूल जाता है, वो परमेश्वर है जो वादा करके निभाता है। हालेलुया। इसीलिए वो आराधना का योग्य है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए, बहुत प्यारा गीत है जो कहता है आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। वाकई में वो आराधना का योग्य है। He deserves all the glory. Hallelujah. Thank you Jesus. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सबके आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु।
आइए सब मिलके यीशु मसीह के लिए है आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। और एक बार आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना में, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना ओ ताली बजा के खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की मुक्ति दाता की मुक्ति दाता की इसलिए आराधना सब के मेरे प्रियो खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना। आइए गाइए यीशु मसीह के लिए अपने हाथ उठाकर ताली बजा के उसके लिए आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा से आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा से आराधना। इसलिए आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की आमेन। क्योंकि परमेश्वर एक दिन याद रखे मेरे प्रियो, बहुत जल्द हम से लाइव नहीं सीधे यीशु मसीह को देखते देखते हम आराधना करने वाले हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। ये जो आखिरी जो लाइन है, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा के साथ आराधना, ये अपने आंख बंद कर महसूस कीजिए कि यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी को आराधना कहते हैं मेरे प्रियो। आइए हम आखिरी एक लाइन बहुत अच्छे से गाएंगे और यीशु मसीह के लिए गाएंगे। हालेलुया, आमीन। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा से आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा से आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना सबके आराधना। अपना सगल खुदावन यीशु की He deserves all the glory, आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से थैंक यू जीसस, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। तो आप आशीष करें। आइए अब हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड।
हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, सब प्रार्थना के साथ खड़े रहेंगे। ब्रदर जबरसन आके आराधना को चलाएंगे। इस अच्छे सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आपके बीच आराधना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, सब जोर से आवाज उठाकर एक हालेलुया हालेलुया। हो सकता है आप हमारे इस आराधना को लाइव के द्वारा यूट्यूब के द्वारा आप देखते होगा। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थिति में हो, परमेश्वर इस आराधना के समय पर आपको छूकर आपको आशीर्वाद करने के लिए बुला है। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है पिताओं नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। उस नाम, केवल एक नाम आपको छू सकता है, केवल एक नाम। ओ नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है पिताओं नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गरीबी से शाम से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस बीमारी से, गरीबी से, शाम से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। केवल एक ही नाम है,
इस संसार में केवल एक ही नाम है, उस नाम को कहते ही सारे अंधकार हट जाती है, उस नाम को कहते ही सारे बीमारी हट जाती है, उस नाम को कहते ही सारे संकट हट जाती है। वो नाम केवल यीशु मसीहा है, वो नाम केवल यीशु मसीहा है। उस नाम की आराधना करने के लिए हम इस समय पर आए हैं। Rabashia bala ragadula, ribashanta rabadula dibaka bala riabala, rudaraga badala diabala rashiabale, ribakanta rubaki andalo ragatala, ribashia badana kanta dala diabala ragatala. Ribashanta la raba, ribakanta दूल्हा दिया बलो रोबाशा वाला रिबाला। आप जिस जगह पे हो, जिस जगह पे आप अभी हो, उस जगह से परमेश्वर यीशु 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 करके कहिए, यीशु कर पुकारिए। आपके सारे संकट इस समय पर निकलने के लिए वो सामर्थ है। राबाशिया वाला रागा दुना खंता ला राबाला, रीमा खंता राबाला रिबाशिया वाला रिबाला रिबा। यीशु आपकी धन्यवाद हो, यीशु आपकी धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। और राशिया वाला रिबाला रगदुल्ला हमारे देश में आए हुए इस संकट के दिनों में आपने हमें सुरक्षा कर बचाया है, इसके लिए धन्यवाद हो, इसके लिए धन्यवाद हो। कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमें रखवाला किया है, आपने हमें रखवाला किया है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ। हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं। हो सकते हम एक दूसरे के चेहरे को देख ना पाए, हो सकते हम किसी अलग अलग जगह पे हो, पर लेकिन हम इस समय पर इकट्ठा होकर जो भी ऑनलाइन के द्वारा, जो भी यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो हम सब मिलकर हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। राबाशतला रिबाकाबाला रिबाला रिबाला रगमोनला ओ राबाशियाबाला। आप भला हो परमेश्वर। You are the great God. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. O rabashabala divala rabadala, ribakanta rabadula divala rabadala। आपने किया हुआ उपकारों को मैं गिन के देखूंगा तो, आपने चलाए हुए मार्गों को हम देखते रहेंगे तो हम कैसे आपको धन्यवाद करें परमेश्वर, हम आपकी कैसे धन्यवाद करेंगे। आप उतना भला हमको किया है, आप उतने अच्छे अच्छे कार्यों को हमें किया है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। सब मुंह खोलकर उसकी धन्यवाद करेंगे, हम उसके धन्यवाद करेंगे। ओ शाबाला रिबा कांता राबादुल्ला, स्तुति करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे परमेश्वर। हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें रहने के लिए अच्छी जगह दिया है, इसके लिए धन्यवाद। शाबाला रागा बाला दी बाला रागा दाला रिबा शाबाला रिबाला रागा दोला दिया बाला रिबाला। इस आपत्ति के कारण, इस संतान हमारे देश की इस स्थिति के कारण कितने लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है, कितने लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कितने लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन आपने उन सब चीज़ हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद। उन सारे चीज़ों को आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम आपको स्तुति करते हैं।
प्यार करूंगा मैं, सदा तुझसे आराधना और गहराई से तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 आराधना। प्रेम करूंगा मैं और पूरे दिल से, क्योंकि उसने मुझे प्रेम किया है। उसने मेरी माता की गर्भ से उत्पन्न होने के पहले ही मुझे चुना है। इसके लिए मैं और प्रेम करता रहूंगा और आराधना करता रहूंगा। कितने लोग बोल सकते हैं मैं परमेश्वर का और प्रेम करता रहूंगा, परमेश्वर का और आराधना करता रहेगा, क्योंकि उसने किया हुआ सारे कार्यों को, सारे क्रियाओं को कहते सोच सोच कर मैं उसको धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपको स्तुति हो। इस समय के समय पर आप हमारे बीच आया है, इसके लिए हम आपकी स्तुति हो, हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता हूँ।
स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। मूर्ति को चुनने वाले आपकी स्तुति हो। ओ रामा जीवन परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। Yes Lord, yes Master, आपने किया हुआ सारे क्रिया के लिए धन्यवाद। आपने हमें सुरक्षा किया है, इसके लिए धन्यवाद। Yes Lord, प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, थोड़े समय आपके उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। हम जब आराधना कर रहे थे तभी परमेश्वर आप अपने केरूब और स्वरूप के संग उतरकर हमारे बीच आप उपस्थित हुए। आपके उपस्थिति को हम महसूस कर पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, वचन कहती है सुलेमान ने जो भवन बांधा उस पर परमेश्वर अपने कमीज से भर दिए, उसी प्रकार इस भवन के अंदर परमेश्वर आपके कमीज से आपने भरा और हर टूटे हुए हृदय को प्रभु आपने इस आराधना के द्वारा आपने छुआ है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और हमारे संग रहकर महान कार्य कीजिए। आपके दास जो वचन बांटते हैं उसमें आप प्रकट होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप ही संभालिए। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, अच्छे पिता, आमीन। भजन संगीता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चटुन के जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा मनु ईश्वर है और सब देखा हो के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गोर स्थान से उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसने उसको बनाया और सातल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चेहराई की प्रजा और उसकी हाथ की बड़े हैं। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारी पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझे को जाया और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। आखिरी वचन हम साथ में पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। एक क्षण हम सब घुटने में आएंगे। महामारी के लिए हम प्रार्थना करने वाला है। आज देश में जैसे कम होते आते थे वैसे ही जगह जगह पे हर एक स्टेट में फिर से बढ़ते आ रहे हैं। आपने दाहिने हाथ उठाकर प्रभु दया कर, यीशु दया कर। विशेष रूप से केरला स्टेट पे जिका नाम का एक नया वायरस फैलते आ रहा है और नया नया नाम का वायरस नया नया उत्पन्न हो रहा है। प्रभु हम मुंह खोल के प्रार्थना करें, प्रभु ये सब रुकाइए, प्रभु ये सब को नाश करवा दीजिए, ये बीमारी को, ये वायरस को अब खत्म कर दीजिए। मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सब मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु दया करिए, प्रभु दया कीजिए, हमारे देश को बचाइए प्रभु, हमारे देश के लोगों को बचाइए प्रभु। हर गाँव वाला, हर स्टेट वाला, हर भाषा वाला और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला, हर धर्म को जो मानते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं,
उनको भी आप बचाइए प्रभु, उनके गलती को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, हम लोगों के गलती को क्षमा कीजिए प्रभु। जो आपको नहीं जानते हैं, आपका नहीं नाम को नहीं जानते हैं, अब जो आपको भरोसा नहीं करते हैं, भरोसा करने के लिए मना कर रहे हैं, उनका पाप को क्षमा कीजिए प्रभु, उनका गलतियों को क्षमा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। किसी भी हाल में ये वायरस निकल जाना चाहिए, किसी भी हालत में प्रभु ये वायरस फैलना नहीं चाहिए प्रभु, किसी भी हाल में इस वायरस बढ़ने नहीं चाहिए प्रभु, लोगों को अंदर मृत्यु नहीं होना चाहिए प्रभु। हालेलुया। हमारे भारत देश को बचाइए प्रभु, भारत देश को बचाइए, भारत देश को बचाइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। बचाइए, आपका सामर्थ दिखाइए प्रभु, पवित्र आत्मा भेज दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु हमारे भारत देश के अंदर उतरने दे प्रभु, पवित्र आत्मा का साग्नि प्रभु इस भारत देश में उतरने प्रभु। हालेलुया। आपका सामर्थ इस वायरस को नाश करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारे वायरस नाश होने दे यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमारा भारत प्रभु आपका हाथों में होने दे प्रभु, भारत को आपका हाथ से छूइए प्रभु। हालेलुया। चंगाई दीजिए, वायरस को नाश कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। और विदेशी देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रशिया के लिए, प्रेसिल के लिए प्रार्थना करेंगे, इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करेंगे, अफ्रीका के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जगह नया नया वायरस फैल कर लोग डर के मारे घर के अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। सारे लॉकडाउन और कड़क किया है, विदेशी देश में और ज्यादा हालेलुया लोगों के अंदर बीमारी फैलते आ रहे हैं। इसके लिए प्रभु हम मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। विदेशी देश में जो फैलता हुआ हालेलुया वायरस को नाश कीजिए प्रभु, मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। सामर्थ दीजिए, सामर्थ दिखाइए, पवित्र आत्मा से सामर्थ उतरने दे प्रभु। जैसा प्रभु यरूशलेम शहर में आपका पवित्र आत्मा उतरा, वैसा भी सारे देश के अंदर आपका आत्मा उतर के प्रभु ये सारे वैसे वायरस को नाश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ उतरने दे परमेश्वर, सामर्थ उतरने दे परमेश्वर, और सामर्थ उतरने दे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। और अपने फादर के लिए प्रार्थना करेंगे, और हालेलुया फादर की माँ के लिए वो प्रार्थना करेंगे, और उनको सुखदायी और सामर्थ देने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके शरीर के सारे कमजोर हटाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उनके साथ जो गाँव गए अपना फादर विलियम के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उनको सामर्थ से इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको हाथों में लेकर संभालने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फादर जोसेफ के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और उनको परमेश्वर आशीष देने के लिए, हालेलुया, और ऊंचाई करने के लिए परमेश्वर का वचन उनको मुंह में देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का हाथ उनको ऊपर रेटने के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करते हैं प्रभु, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस अच्छे पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हम ये कोरोना बीमारी के लिए हम प्रार्थना किया प्रभु। हालेलुया। इस देश प्रभु भारत देश प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भारत देश सारे वायरस, सारे जिका नाम का और जो कोई नाम का नया आते हैं वो सारे नाम का वायरस नाश होने के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। आप दया कीजिए, आपका सामर्थ उतरने दे प्रभु, आपका सामर्थ भेजती है प्रभु। हमारे भारत देश को संभालिए प्रभु। हालेलुया। जो आपको नहीं मानते हैं, आपको जो विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास करने के लिए मना करते हैं, उनका सारे गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु। जो कोई दूसरे जो धर्म को जो मानते हैं उनको वो सब गलती को क्षमा करके प्रभु, कैसा भी हमारा भारत देश प्रभु, भारत देश की सारी बीमारी से बचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया कीजिए, आप दया कीजिए, आपको दया कीजिए प्रभु, हम दया कीजिए। हम लोगों के लिए आप क्रूस में मारा प्रभु, हम लोगों के लिए लागू बगा है प्रभु, हम लोगों के लिए कायल हो प्रभु। हालेलुया। आपको क्रूस के और हम देखते हैं प्रभु, आपका बिना हमको छुड़ाने वाला, आपका बिना चंगाई देने वाला कोई नहीं प्रभु। मसीहा आप दया कीजिए, मसीहा आप दया कीजिए, यीशु आप दया कीजिए प्रभु। आपका दया हमारे पितर उत्तर दे, आप दया कीजिए। इस समय आशीष कीजिए प्रभु, आपका बड़ी आशीष हमारे ऊपर बधे रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और विदेशी देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विदेश देशी जो बढ़ते आ रहे हैं प्रभु, सारे काम धंधा सब बंद पड़ा प्रभु। हाल दया कीजिए, हर एक लोग का चेहरा आप देखिए प्रभु, हर लोग का तकलीफ देखिए प्रभु। इस
देश में प्रभु आज के दिन में 27 करोड़ लोग बिना खाने में भूखे में मर रहे हैं करके हम देखते हैं प्रभु। ऐसा परिस्थिति इस दुनिया में नहीं होने चाहिए प्रभु, ये पृथ्वी में नहीं होने चाहिए। अब दया कीजिए, अब दया कीजिए, सारे गलती को क्षमा कीजिए प्रभु, सारे पापों को क्षमा कीजिए, सारे गलती को क्षमा कीजिए। अब दया कीजिए प्रभु, इस वायरस देश से निकल जाने दे। और हम हमारे फादर के लिए और माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष कीजिए और उनको ताकत दीजिए कि जगह में आपका सेवा करते हैं उस जगह में आपका सामर्थ उतरने के लिए, और वचन पढ़ते हैं उस समय आपका वचन का सामर्थ निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अद्भुत काम कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु। और विलियम, फादर विलियम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष कीजिए। उस जगह किस जगह में संदेश देंगे उस जगह में आपका आशीष होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। फादर जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष कीजिए। हालेलुया, आपका बड़ी सामर्थ उनके द्वारा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। लोग आपके चमत्कार देखने आने के लिए कीजिए, उनको आशीष कीजिए प्रभु। आपके हाथ उनके साथ रहने दे प्रभु। इस समय प्रभु हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं, आपका वचन बांटने वाला प्रभु। हालेलुया, फादर को, विलियम को आशीष कीजिए, विल्सन को आशीष कीजिए प्रभु। आपका वचन हमारे उधर आने दे प्रभु। अब जो हमको जो रास्ता बताना चाह रहे हैं वो आप बताइए प्रभु। हम वचन में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हम वचन से वहां यहाँ ना मोड़े प्रभु। हालेलुया, आपका सीधे मार्ग में आपका पवित्र आत्मा में चलाने के लिए प्रभु आपका वचन भेज दीजिए। इस सहारण को और आशीष कीजिए, आपको उपस्थिति और हमेशा बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। सामर्थ भेज दीजिए प्रभु। हम पवित्र आत्मा से भर कर और निकले, आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आशीष कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सारा भले मांगते हैं, अच्छे पिता, आमीन। बैठ जाएंगे। इस समय प्रभु फादर विल्सन संदेश देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए, धन्यवाद। आपका वचन कितना बहुमूल्य है प्रभु। मरते हुए इंसान को जिला देती है प्रभु, बेहोश इंसान को उठा देती है प्रभु, का देश के उस जंगल को भी कपा देती है प्रभु, हिरन को भी प्रभु बच्चा दिला देती है प्रभु। हालेलुया, आपका ये वचन आज हमारे अंदर काम करे। जहाँ पर हमको शुद्ध होना है, समझ की जरूरत है प्रभु, शुद्ध होना, पवित्र बनना, हालेलुया, आपके जैसा प्रभु, आपका बेटा जैसा बनकर जीना, दिखाना, ज्योति में चलना प्रभु। ये वचन हमको ऐसा बना दे प्रभु, पूरी तरह आज हमें बदल दे प्रभु। आज भी हमारे जीवन में जो कमियां हैं, हम आपके सच्चरणों में आते हैं प्रभु। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जो आपके बिना हो सकती है प्रभु। आप ही से सब कुछ है प्रभु, हम आपके ही वजह से ही है प्रभु। प्रभु आपकी ही आत्मा हमें चाहिए। ऐसा आज एक काम कर लीजिए हमारे जीवन के लिए प्रभु, आपके वचन द्वारा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब स्टार्टर हो गया है, अब मेन कोर्स। हालेलुया, वचन के लिए हम तैयारी हो रहे हैं। हालेलुया, आइए पढ़ेंगे हम यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 12। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12। हालेलुया, हालेलुया। सबको वचन अच्छा लगा? जितनों ने उन पर ग्रहण किया, हमने यीशु को ग्रहण किया है। हालेलुया, कितने जन मानते हैं यीशु को हमने ग्रहण किया है, अपनाया है यीशु को? हालेलुया। उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हमारे पास यीशु के बिना यह अधिकार नहीं आ सकता है। हालेलुया। यीशु है, इसीलिए हम परमेश्वर को अब्बा पिता बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को देख के कोई भी अब्बा पिता नहीं बोल सकता है। हालेलुया। ये सिर्फ
पिछले 2000 साल से ही हम बोलना सीखे हैं। हालेलुया। इसके पहले ए ईश्वर, ए परमेश्वर, ए भगवान, ए खुदा, हालेलुया ऐसे ही बोलते थे। किसी को पता भी नहीं चला कि हमें हमारे अंदर एक अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगने का अधिकार। हालेलुया। हम किसी से भी नहीं मांग सकते ना। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत रिश्ता है, लेकिन एक ही रिश्ता है जिससे हम मांग सकते हैं अपने अधिकार से, और वो है हमारा पिता। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में भी पिता है, माता पिता है। वो आते हैं, छोड़ देते हैं, कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, पूरी तरह अपना प्यार दिखा देते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को वो प्यार भी नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन एक रिश्ता जो हमारे जीवन भर रहेगा, हमारे जीवन का आखिरी सांस तक रहेगा, जैसा यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना जीवन को अपने पिता, हे पिता मैं तेरे हाथों में अपने आप प्राण को देता हूं। हालेलुया। इतना अधिकार था। हालेलुया। ये अधिकार को हम कैसे पाते हैं, कैसा पा सकते हैं? कोई किसी को हमारा अपना पिता कैसा बना सकते हैं? हालेलुया। पिता को बेटा मिलता है, लेकिन बेटा को पिता ऐसा होता नहीं है। हालेलुया। पिता है तो बेटा है। हालेलुया। यहाँ पर लेकिन लिखा है, उस वचन के आखिरी लाइन में क्या लिखा है? अधिकार दिया, अर्थात मतलब उसका मीनिंग, अधिकार पाना, इसका मतलब क्या है? जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा काम, लेकिन बहुत आसान सा तरीके में लिखा है। हालेलुया। सिर्फ हमको क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को क्यों मारा गया? क्योंकि उसने परमेश्वर को देखो पिता बोल दिया। किसी को भी वो मानने के लिए रेडी नहीं था। कोई भी ऐसा कैसा तुम परमेश्वर को देख के पिता बोल सकते हो? जब चाहे तुम मांगते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाता है, तुम अंधे को चंगा करते हो, बहरे को ठीक कर देते हो। ये क्या चल रहा है? तुम शैतान का नाम से आते हो, या परमेश्वर तो विश्वास नहीं होता है तो किसको मानते हो? वो तुम शैतान के नाम पे ही ये सब करते हो। बस यीशु ने बोल दिया, शैतान कैसा अपने राज्य को विरोध कर सकता है? तुमको मानना ही पड़ेगा कि मैं किसके नाम पे मांगता हूँ? अपने पिता के नाम से। हालेलुया। ठीक है, अभी विषय ये है कि हम कैसा उसका बेटा बने। हालेलुया। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। हालेलुया। जैसे कि दाऊद और याकूब यानी कि इज़राइल। हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु, ये 3 हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले दाऊद। हालेलुया। दाऊद जो है एक बड़ा साक्षी पाया था परमेश्वर से। क्या पाया था? एक साक्षी। क्या साक्षी? ये मेरे जैसा ही सोचता है, ये मेरे दिल के अनुसार ही काम करता है। हालेलुया। इतना लगाव है इसको मेरे ऊपर। ये तो जंगल में छुपा रहता था, किसी को पता भी नहीं था कि दाऊद है। उसका खुद का उसका बाप भी भूल गया मेरा ऐसा कोई बेटा हाँ है। किसी को याद दिलाना पड़ा, कोई और भी बेटा है आपके पास? अरे हाँ, वो एक जंगल में पड़ा है। हालेलुया। भूल जाता है बाप। हालेलुया। लेकिन उस दाऊद को किसके साथ लगाव था? अपने सच्चा पिता। हालेलुया। जो स्वर्ग में। हालेलुया। वो 8वां लड़का था, लेकिन उसका मन जो है परमेश्वर के साथ मिला हुआ था। ऐसा कैसा एक छोटा लड़का को? दाऊद के बारे में तो उसके पहले कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। दाऊद को किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं, किसी ने उसको चर्च भी नहीं भेजा होगा। क्या करने भेजा होगा? जंगल में भेड़ बकरी चरा, तो इसी का लायक है। उसका पहले 3 बेटे लोग गवर्नमेंट जॉब में, और ये लड़का भेड़ बकरी चरा रहा है। और गोलियत को मारने के बाद गवर्नमेंट कौन चला रहा है? दाऊद चला रहा है। और उसके अंडर कौन काम कर रहा है? अपने 3 भाई लोग। उल्टा हो गया सब। हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर इतना क्यों पसंद आ गया? दाऊद को ही परमेश्वर अपने तख्त में बैठने के लिए योग्य कैसे समझ गया? शाऊल को हटाना पड़ा और दाऊद को लेकर आना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद परमेश्वर का सही आदर करता था। हालेलुया। इजरायली लोगों ने एक राजा को हटाकर, जो परमेश्वर था उसको हटाकर उनको सामने दिखने वाला कोई राजा चाहिए था, और वो लोग ने शाऊल को ले लिया। और ये सब किसके सामने हो रहा था?
एक छोटा लड़का दाऊद के सामने हो रहा था, मेरे देश में राजा परमेश्वर है, होना चाहिए, वही परमेश्वर ही राजा है, और ये लोग मेरे देश लोग परमेश्वर को हटा के किसको राजा बना रहे? कोई इंसान को बना रहे। ये कितना बड़ा अपमान है और अन्याय है। मैं ही नहीं सह पाता हूं, वो परमेश्वर कैसा सह पाएगा? परमेश्वर पूछते हैं ना, मेरा आदर किधर है? मैं परमेश्वर हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका सब जरूरत पूरा करता हूं, लेकिन मुझे जैसा चाहिए विश्वास हम नहीं करते। हालेलुया। कभी छोटा बड़ा ऐसा वैसा करके कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि हम परमेश्वर से ही पूछा या किसी और से पूछा। हालेलुया। हमारा विश्वास इतना कच्चा रहता है, लेकिन दाऊद का ऐसा नहीं था। हालेलुया। वो बचपन से ही सोचता था, मेरा परमेश्वर को ये लोगों ने क्या कर दिया? अनादर कर दिया है, परमेश्वर को राजा से निकाल दिया। तो दाऊद जब राजा बनने का समय आता है तो दाऊद क्या करता है? मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा। हालेलुया। जिसने मेरा घर बनाया मैं उसका घर बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा दाऊद जिंदगी भर क्या किया? फाइट फाइट फाइट। फाइट करना अच्छी बात है, हाँ। जो दुश्मन परमेश्वर ने हमको दिया उससे फाइट करना जरूरी है। मेथड परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। अपना खुद का मेथड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो दाऊद ने सिय्योन, आज जो जेरूशलेम है, जेरूशलेम कोई पहाड़ में है ना, उसको पकड़ना, ये कौन सा राजा पकड़ के दिखाएगा? क्योंकि कुछ दुश्मन जो है परमेश्वर ने इजराइल देश के अंदर ही रखा था। ये इतना यहाँ तक तो मैंने आपको लेकर आ गया, मिस्र देश से, अमोनियों से, मोआबियों से छुड़ा कर लेकर आया, लेकिन आपके जीवन के अंदर अभी भी कुछ दुश्मन है, उसको तुमको जीत के दिखाना है। हालेलुया। और दाऊद ने हर किसी से लड़ के जीत के दिखाया, और ये साउल को बहुत पसंद आया, गोलियत को भी वैसे ही जीत दिया। और वहाँ पर दाऊद जब राजा बन जाता है, उनके लिए एक बड़ा मैं अपना घर बनाने से पहले मैं उस परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा जिसने मेरा घर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर को वो आदर फिर से देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर, लोगों ने तुमको राजा से स्थान से निकाल दिया, लेकिन मैं आपको ही राजा मानता हूँ। हालेलुया। कितनी बार हम पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा। हालेलुया। वो सही स्थान दिखाता है और लोगों को भी सिखाता है। हालेलुया, कि तुमको भी यही करना चाहिए था। हालेलुया। इसका परिणाम क्या होता है? दाऊद जो इतना अच्छा बेटा परमेश्वर का था, उसको भी एक ऐसे बेटा मिला। हालेलुया। उसको जो बेटा मिला, आज तक दुनिया में वो ऐसा राजा बन ही नहीं पाया। और कौन है वो? सुलेमान राजा। हालेलुया। सुलेमान राजा के जीवन में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। बाइबल की पूरा सेंटर में 4-5 बुक है, उसमें से क्या है? भजन संहिता, नीति वचन, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। मतलब एक बाप और बेटे ने मिलकर सबसे ज़्यादा बुक लिखा है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा वचन एक बाप और बेटे ने मिलकर लिखा है। हालेलुया। कितना अच्छी बात है। हालेलुया। ये है दाऊद का। दाऊद के जैसा हमको जीना है, परमेश्वर का सही आदर करके। हालेलुया। परमेश्वर का आदर जाना, इसीलिए उसने सौल को भी बचाया। हालेलुया। सौल को मारने का जब समय आ गया था, उसको टाइम मिला था, चांस मिला था, उसने मारा नहीं। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का अभिषेक है, इसको परमेश्वर ने ही नहीं मारा तो मैं कैसा मारूं? अपना इस गलत अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा इतना अच्छा गुण उस दाऊद के अंदर था। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल है जैकब, यानी कि याकूब, यानी कि इजराइल। हालेलुया। हम सबको पता है याकूब फर्स्ट बेटा है कि सेकंड बेटा है? दूसरा बेटा है। पहला बेटा कौन है? इसाऊ। दूसरा बेटा कितना टाइम हुआ? एक बेटा और दूसरे बेटे में कितना फर्क होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल। बट लेकिन याकूब के केस में 4-5 सेकंड का ही फर्क था। हालेलुया। वो जुड़वा था, उसको उतना ही अधिकार था अपने भाई के जैसा, लेकिन दुनिया वालों ने क्या कर दिया? उसका नाम ही क्या कर दिया? तू तो चीटिंग करने वाला है। याकूब का नाम क्या है? याकूब का मतलब चीटर। किसी को अगर तुमको अगर बोलेगा जिंदगी भर चीटर, नाम ही चीटर बन गया है, कैसा लगेगा? आज हम शान से नाम रखते हैं किसी को, जैकब, मतलब क्या है? चीटर। तो नाम जो इतना श्रापित नाम था वो आशीषित नाम बन गया।
उसको परमेश्वर का जो मर्जी था उसके ऊपर पूरा ध्यान था। हालेलुया। वो ज़माने में क्या होता था, जो पहला पैदा हो जाता था उसको पूरा अधिकार होता था और उसी के द्वारा उस परिवार जो संतान है आगे बढ़ता था। हालेलुया। उसके बाद जो भी जितने भी जन पैदा हो जाए, 50 जन पैदा हो, 100 जन पैदा हो, नाम लेकिन उसी का रहेगा। हम देखते हैं कि जैसा अब्राहम के लिए पहला बेटा कौन था? इस्माइल। फिर दूसरा इसाक बेटा था, लेकिन इसाक जो है वो वाचा का बेटा था। उसके बाद भी बहुत बच्चे लोग पैदा हुए अब्राहम को, जब वो अच्छा बूढ़ा बन गया, लेकिन नाम किसका रहा? अब्राहम, इसाक, याकूब। ना इसाक पहला है ना याकूब पहला है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको चुनता है जो उसकी मर्जी पूरा करने में लगा है। हालेलुया। ये सोचता है मेरा भाई तो मेरे से पहला पैदा हुआ, लेकिन वो बहुत दुनिया भर घूम रहा है, जंगल घूमता है, इधर घूमता है, उधर घूमता है, टाइम पास करता है। परमेश्वर की मर्जी क्या करना है वो ध्यान ही नहीं। मेरा परदादा अब्राहम को कहाँ से कैसा लेकर आया और मेरा बाप इसाक को कैसा कितना चमत्कारी रूप से चलाया, अब मुझे उसको लेकर आगे चलना है, परमेश्वर का मर्जी मुझे पूरा करना है। ये किसको होना चाहिए था? इसाऊ को होना चाहिए था। लेकिन कौन, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान था उसको? याकूब को वो करने में बहुत दिलचस्पी थी। परमेश्वर का मर्जी मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो अगर परमेश्वर पूछ के क्या होता, उसके जीवन में इतना समस्या नहीं आती थी। हालेलुया। लेकिन काम तो वही था, कौन पहला पूरा करेगा? जुड़वा बेटा। लेकिन जो तरीका उसने अपना, चीटर तो नाम था, लेकिन वो बहुत बहुत शातिर था। आज भी इजराइल जैसा कोई सोच नहीं सकता है कि दुश्मन का वो हमको टपकने से पहले पकड़ ले। आज सिर्फ इजराइल के पास है वो टेक्नोलॉजी है। हालेलुया। ऐसा तो तब से लेकर इजराइल आज तक ऐसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को एक जगह पे ऐसा लिखा है कि ईसाऊ तो मुझे पसंद नहीं है, ईसाऊ बेटा मुझे पसंद है। मुझे कौन पसंद है? याकूब पसंद है। याकूब ने क्या किया बाद में, जब इतना गलती हो गया, अच्छा फिर एक दिन उसका भाई को मिलना पड़ा और उसका भाई बोला मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार ही दूंगा। उस दिन याद आ रहा है, हाँ मैंने भाई का पूरा आशीर्वाद मैंने ले लिया था, इसको मैंने सही तरह से कभी परमेश्वर से आशीष करके भी नहीं मांगा। तो उधर लड़ रहा है रात को, मुझे आप आशीष करो, आप आशीष करो, मुझे आप आशीष करो तो ही मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। उसने सही तरीके में परमेश्वर का आशीष को चाहा। हालेलुया। वहीं पर उसका नाम याकूब से इजराइल बन गया और इजराइल को परमेश्वर अपना बेटा मानता है। हालेलुया। आज भी इजराइल को इतना ऊपर रखा है, अमेरिका भी डर जाता है। हालेलुया। दो बार सोचना पड़ता है, इतना छोटा देश, चारों तरफ दुश्मन, लेकिन वही सबसे नंबर 1 है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का बेटा बनने का एक बड़ा आशीष। और आखिर में हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 जिसको हम सब परमेश्वर का बेटा मानते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हम भी बेटा बन जाते हैं। हालेलुया। उस अधिकार से, उस विश्वास की वजह से। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, किसको पता है? सिर्फ मरियम को पता है ना? सिर्फ मरियम को पता है। ये तुम एक बेटा, तुम कुंवारी हो और एक बेटा जन्मेगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हाँ, लेकिन लोगों को कब पता चला? जब यीशु पैदा हुआ तब मरियम को पता चला ये तो परमेश्वर का बेटा है। लेकिन दुनिया को कब पता चला? जब यीशु मर गया। हालेलुया। मरने के बाद दुख सहा इतना, लोगों को माफ किया इतने बुरा हालत में भी, कि लोगों ने बोला ये ही सच्चा परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। ऐसे ही एक दिन स्वर्ग से भी आवाज आया, ये मेरा बेटा है, इसका बात तुमको मानना पड़ेगा। ऐसा किसको आवाज सुनाई दिया? यीशु मसीह के चेले को। ये कब सुनाई दिया? जब यीशु मसीह ने 30 साल की हमारे और आपके जैसा जीवन जीकर अपना परिवार का पूरा जिम्मेदारी उठाकर मनुष्य से परिवार में सब जगह से साक्षी पाकर कि कोई भी उसके जीवन में एक कपट नहीं निकाल पाया, तो भी वो बपतिस्मा लेने गया। हालेलुया। आप हम हमारे ऐसे टाइम पास नहीं किया, बपतिस्मा आज लो, कल परसों बहुत टाइम लगेगा,
कुछ लोग के पास्टर का बात मानता नहीं है, नहीं मैं तो सही हूँ, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, है ना? ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह किसको देखते थे? हमेशा अपने पिता को देखते थे। हालेलुया। जब पहली बार अपने चेलों लोग ने भी उसको पूछा हम प्रार्थना कैसा करना चाहिए, तो उन्होंने बोला, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है। तो जैसा सुलेमान ने दाऊद का हर बात मान कर उसके जीवन में पूरी तरह पवित्रता और पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, एक बुद्धि से भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा से भरना मतलब यानी कि पूरी तरह बुद्धि से भरा हुआ जीवन सुलेमान जिया, वैसा ही यीशु मसीह ने भी, यीशु मसीह के अंदर वो इंसानों में और अपने सोसाइटी में जो नाम पाना चाहिए अपने कामों से वो किया। तब तक उसने कोई चमत्कार नहीं किया। चमत्कार करके यीशु का परमेश्वर का बेटा नाम नहीं पाया। हालेलुया। एक अच्छा जीवन जी के यूहन्ना बोला, ये है परमेश्वर का बेटा, अब से मैं नहीं, अब से यही आपको चलाएगा। हालेलुया। यूहन्ना, यीशु वो तो अलग टॉपिक है कि यीशु मसीह का जो सेवा इतना अच्छा क्यों चला, क्योंकि यूहन्ना बचपन से ही जंगल में था। हालेलुया। जंगल से चिल्ला रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, उसको आपको बात मानना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोगों ने यूहन्ना को पूछा, आप क्यों नहीं, आप कौन है? तो मैं तो सिर्फ रास्ता बनाने वाला हूँ। हालेलुया। मैं तो सिर्फ रास्ता तैयार करता हूँ। हालेलुया। उसके जैसा हमको भी तैयार करना है। हालेलुया। ताकि लोग अगर हम यीशु की बात बोलेंगे तो मान लेंगे। हालेलुया। हम अपना जीवन सही ना रखते, सिर्फ यीशु को बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा। हालेलुया। तो यीशु ने, जब यीशु के चेलों ने जब वो आवाज़ सुना, ये है परमेश्वर का, ये है मेरा प्रिय पुत्र, इसके बाद तुमको मानना ज़रूरी है। हालेलुया। अब यीशु जैसा इस बेटा कैसा बन सकते हैं, यह आखिरी सवाल है। किसी का बेटा बाप कोई बोलता है मैं बाप बन गया, मुझे बेटा है। हालेलुया। लेकिन कोई बेटा ये नहीं बोलता कि मुझे आज पिता मिल गया। ऐसा ना, उल्टा नहीं होता है। तो परमेश्वर का बेटा बनना यानी कि विश्वास करना है। हालेलुया। और किस पर विश्वास करना है? यीशु पर विश्वास करना है। हम सब यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु ने पिता पर विश्वास किया और पिता ने यीशु का कोई बात टाला नहीं, जब चाहे उनके लिए चमत्कार किया, लेकिन 30 साल के बाद। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ। हालेलुया। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की बहुत ज़रूरी है आपको और हमें, विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह एक अच्छा बेटा बन गए और उनके ऐसा बेटा बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? विश्वास तो करेंगे ही, लेकिन उस विश्वास में आगे बढ़ना भी है। विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जैसा बच्चा है और फिर वो खाना पीना खाता है, अच्छा पोषण करता है, उसके बाद बड़ा बन जाता है, वैसा हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। विश्वास में कैसा आगे बढ़ते हैं? विश्वास जो बिना क्रिया जो है वो मरा हुआ विश्वास है ना? जैसे बाइबल में लिखा है, अगर विश्वास को हम काम पे नहीं लगाते, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करते विश्वास को, तो वो मरा हुआ विश्वास है। हम विश्वास नहीं करते, बस हमारे लिए स्वार्थ के लिए विश्वास करते हैं। हालेलुया। चर्च में भी कैसा पता चलता है? चर्च में आते हैं, हालेलुया बोलता है तो 1-2 जन हालेलुया बोलता है, बाकी सबको बोलना पड़ता है हालेलुया बोलो। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। हालेलुया। ठीक है। अभी कैसा बनते हैं? एक बहुत अच्छा है, एक वचन है अभी पढ़ने टाइम में, परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बेटों को, जो बेटा है उसको और अच्छा बेटा बनाने के लिए उनकी ताड़ना करता है। क्या ताड़ना करता है? यानी कि डिसिप्लिन करता है। हालेलुया। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये डिसिप्लिन को हम कहाँ से सीखे? हालेलुया। बाइबल के सबसे मध्य सेंटर में 4 मुख्य बात बार बार आता है, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन। हालेलुया। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और ताड़ना। अगर आपके जीवन में चारों है तो ही आप परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। ऐसे ही अपने आप को फंसाना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम हर रोज इसके पहले कि परमेश्वर हमारी ताड़ना ले, हम खुद ही जांच लेना चाहिए कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या सही रास्ते पे चल रहा हूँ। हालेलुया। ये बहुत छोटी छोटी बात भी हो सकती है। काम करना इसलिए ये नहीं कि मैं काम पे जाऊँगा, 8 घंटा अच्छा ड्यूटी करूँगा,
फिर घर पे आऊँगा, फिर घर, ऐसा नहीं। छोटे छोटे काम, अगर आप अपना घर का साफ सफाई भी बराबर नहीं करते हो तो आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो। हालेलुया। अगर आप सही टाइम पे उठकर ब्रश भी नहीं करते हो, ब्रश करने से पहले चाय कॉफी पी लेते हो, तो अविश्वासी हो। अविश्वासी जैसा मान लेना चाहिए अपने आप को। हालेलुया। इन छोटी छोटी बातों में हमको परमेश्वर के ताड़ना में आना चाहिए। हालेलुया। ये इसके बोलते हैं ना, अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर होमवर्क देने से पहले ही वो पढ़ के चले जाते हैं। हालेलुया। अब बुरे स्टूडेंट ट्यूशन में जाते हैं और फिर 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, उनका ताड़ना होता है। वो भी अच्छी बात है। टेस्ट, बड़ा टेस्ट आने से पहले क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन में आना चाहिए। तो कितने लोग, अगर आपको सच्ची में ही परमेश्वर का बेटा, अगर आपका हर प्रार्थना परमेश्वर सुनना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं परमेश्वर। मैं जब बचपन में था, मुझे जब 4 साल में पता चला परमेश्वर ने बात किया, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था एक महीना, तो जब संडे क्लास जाता था, 1-2 साल गया होगा, तो हॉस्पिटल में एडमिट था। बहुत बड़ा घाट हो गया इधर, क्या करे हॉस्पिटल कैसा बाहर निकले। तो मैंने दीवार की तरफ जब 4.5 उम्र था, दीवार की तरफ मुड़कर, ये परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ़ कर दे। हालेलुया। ऐसा बोल दिया, मुझे पवित्र बना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं आपके लिए अच्छा जीवन जीऊँगा। डेफिनेटली मैं ये सब कोई संडे क्लास में सीखा होगा। हालेलुया। नहीं तो बिना संडे क्लास का ये सब नहीं आ सकता है। तो उस दिन से लेकर आज तक अच्छा जीवन चल रहा है। कभी कभी हम परमेश्वर के रास्ते हम भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको ठीक करता है, बहुत डिसिप्लिन में लेके आता है। हालेलुया। तो बहुत से जो प्रार्थना है तुरंत सुनना ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी बातों को परमेश्वर सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ही आज हमें एक मुख्य बात देखा कि हम कैसा परमेश्वर का बेटा बने। बेटा बनने के लिए परमेश्वर की ताड़ना मतलब डिसिप्लिन। बहुत लोग हैं काम पे जाते हैं, काम पे टिकते नहीं हैं। हालेलुया। ये काम मेरे लिए बहुत हार्ड काम है, ये मैं नहीं करूँगा, ऐसा बोल के पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने काम दिया है, परमेश्वर उस काम में जय भी दिलाना ज़रूरी है। उस जय देखने तक उस काम में टिकना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या होता है, बहुत सा हमारा डिसिप्लिन होता है। परमेश्वर अलग अलग छोटा मोटा काम, कभी लेट जाते हैं, कभी सही लिखते नहीं, कभी भूल जाते हैं, कभी बराबर जवाब नहीं देते, कभी अपना कम्युनिकेशन स्किल होता है, बहुत छोटी छोटी बातें। और ये सब चीज़ों की वजह से हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती है। हालेलुया। इस प्रॉब्लम को पीछा नहीं रखना है हमको। हालेलुया। ताड़ना का मतलब है मुझे जो भी दिया गया है मैं उसको अपनाऊंगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं कर पाऊंगा। यीशु ने जवाब दे दिया है ना कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यानी कि हमारे पास वो ताकत आ जाना चाहिए, जब परमेश्वर ने मुझे ये प्रॉब्लम दिया है लाइफ का, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। जब तक मुझे परमेश्वर जवाब नहीं दे, इसका मैं दूसरा रास्ता नहीं अपनाऊंगा। हालेलुया। तो पूरी तरह जैसा यीशु ने उस क्रूस को नहीं छोड़ा, हालेलुया, उस क्रूस को छोड़ा ही नहीं, उससे हो ही नहीं रहा, उसका शरीर टूट गया, फट गया, फिर भी खींच रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है मैं पूरा करूंगा, पहला उसको पूरा करूंगा। तब यीशु को जो मदद मिला था, वहाँ पर क्रूस उठाने के लिए एक और आ गया, पवित्र आत्मा। जरूर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेंगे। हालेलुया। और जो आत्मा पाता है वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। ऐसा हम जब डिसिप्लिन में जिएंगे, पवित्र आत्मा के चाल में चलेंगे, जरूर हमारे हर मांगे पूरी हो जाएगी। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ये तो आत्मा का वरदान फिर शुरू हो जाता है आपके जीवन में। हालेलुया। आप अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके लिए जो भी समस्या, आप थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करके एक जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। सचमुच हमको ऐसा परमेश्वर का बेटा बनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आइए आँख बंद करके हम अपने आप को सौंपेंगे उस परमेश्वर को। अगर अब तक हमारी ये आदत है कि सिर्फ थोड़े देर चल पाते हैं विश्वास में, उसके बाद अलग हो जाते हैं परमेश्वर से, जो होना है होने दो, मुझसे ये नहीं होगा, ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम। अगर ऐसा है, आज मन फिर जाए, परमेश्वर का बेटा बन जाए। ये परमेश्वर, जो रास्ते तू मुझे देता है मैं उसको ना नहीं कहूँगा,
जब तक उस रास्ते में मैं जय नहीं देखता हूं, जय नहीं पाता हूं, मैं उस रास्ते से हटूंगा नहीं। मेरे जीवन में बड़े काम कीजिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा साबित होना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक क्रिश्चियन नहीं, लोगों को समझना चाहिए इसके साथ परमेश्वर है, इसके साथ परमेश्वर, ये परमेश्वर का बेटा है। ये लोग बोलना चाहिए, मैं अपने आप को समझना नहीं चाहिए, ये लोग बोलना चाहिए। हे परमेश्वर, मेरे गलतियों को माफ कर दे, मैं सिर्फ तेरे क्रूज की ओर देखूंगा। जब मेरे पास ताकत नहीं बचती है, मैं कम चुप तो रहूंगा, लेकिन ना नहीं बोलूंगा। तेरा सामर्थ्य प्रकट होने तक, जो अंत तक सहता है वही जीत पाता है। मुझे अपना बेटा बना दीजिए, मुझे बेटा, अपने बेटा बनने में, अपना बेटा साबित करने में मुझे मदद कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा मुझे दे दे, अच्छा संयम दीजिए मेरे आत्मा में, अच्छा ज्ञान दीजिए मेरे आत्मा में। जो काम मुझे दिया जाता है मुझ पे पूरा ध्यान से काम करूं। मेरे अंदर दुनिया की बातें ना आ जाए कि मैं वो काम पे ध्यान ना दूं। ऐसा कितनी बार हुआ है, खास करके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में जब उनका ध्यान नहीं जाता है, टीचर सिखाने के बाद भी क्यों ध्यान नहीं जा रहा है? क्योंकि हम उसको अपनाते नहीं है, उसको अपना दुश्मन समझते। जो पढ़ाई परमेश्वर से आया हुआ है उसको हम दुश्मन समझते हैं, इसकी उसकी बातों में आ जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट निकल जाता है। वैसे काम करने वाले बच्चे लोग जो काम करते हैं, काम पे जितना बोला दिया जाता है वो काम नहीं करते हैं। पूरी तरह एक डैनियल, एक जोसेफ जैसा जितना दिया गया है वहां पर पूरी तरह वो रुक जाते हैं, जब तक कि परमेश्वर उनका आदर ना करे। इन छोटी छोटी बातों की वजह से हम परमेश्वर के बेटा जैसा साबित नहीं हो पा रहे। आज हम भी सभी लोग जैसा डर जाते हैं, एक महामारी आ गया तो डर जाते हैं हम। दूसरों को आश्वासन दिलाना है, नहीं होगा कोरोना तुमको, नहीं आएगा तुमको कोरोना, साफ रहिए, बस डरिए नहीं। बोलना है हम उनको, बोलना है। हर कोई डर रहा है, हर किसी को पकड़ के पूछ सकते, 2 मिनट बात करके बोल सकते हैं उनको। परमेश्वर ऐसा वरदान मुझे दीजिए। इस वरदान पाने के लिए मुझे अपना बेटा बनाइए। मैं आपका बेटा बनने के लिए जो कुछ मेरे अंदर कमी है, सारे कमियों को मानता हूं। आपके पवित्र आत्मा मुझे हर दिन शुद्ध करके चलाए। मुझे आशीष करे परमेश्वर, आशीष करे। इस वचन को परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही हमको चलाए और आज एक अच्छा बेटा साबित होने में हम सबको मदद करे। सब प्रार्थना में रहेंगे। हिंदी सुनने वाले, मेरे आंसू निगाने वाले, चंगाई देने वाले, सुनियो यीशु राजा। जितने जन विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का
बेटा बन जाता है, सौंदर्य बन जाता है। आज के दिन जो जैसा हम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रभु हमको देने के लिए वो वादा किया है, उन्होंने आशीष किया है। धन्यवाद यीशु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छा वचन दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा वचन सुना है वैसे ही हम ग्रहण करके विश्वास कर प्रार्थना भी बने रहने के लिए, ये मेरे प्रिय बेटा है, उनके वाणी सुनो, उनके बात मानो करके वचन दिया है। जैसा आगाज से हुआ है वैसा ही परमेश्वर आपको वचन सुनकर उनके अनुसार चलने के लिए हर एक जन को हर समय ज्ञान और बुद्धि और अन्य मानने के जो पालन करने के जो आदत है वो सब दिलवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो वचन सुनते हैं ऑनलाइन के द्वारा, उन सब आपके मार्ग में चलने के लिए और आपका दर्शन पाने के लिए और आपके हालेलुया जैसा कदम आप रखा है उस कदम को पर कदम रख के चलने के लिए अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु जो वचन पाठा उनको भी आशीष कीजिए, इस आराधना में भाग लिया हर एक जन को आशीष कीजिए प्रभु। आपको उपस्थिति आपका आगमन तक बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो आशीष मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। सब लोग मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसने किया हुआ किसी उपकार को कभी न भूलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।